हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपके सामने फिर एक अनलॉक करने का वीडियो लाया हूँ। ये फ़ोन अनलॉक करने का वीडियो है। तो आज मैं आपको फ़ोन का नाम है नार्जो 10, जो कि इसका मॉडल है RMX 2040, ठीक है, जो शायद पिछले साल ही लॉन्च हुआ है। इसमें आप जैसे देख रहे हैं, इसमें लॉक लगा हुआ है। तो आज हम इसका लॉक को तोड़ेंगे और ये किसी यूज़र का है, पता नहीं। तो देखते हैं इसको कैसे खोलना है। और हाँ, इसमें हम लोग वन क्लिक का मतलब मेथड यूज करके देखेंगे। अगर वो होता है तो सही है, अगर नहीं होगा तो फिर मेटा मोड का यूज करेंगे। तो इसे खोलने के लिए आज हम UMT डोंगल का यूज करेंगे और आपका एक PC की ज़रूरत पड़ेगा, जो स्वाभाविक है, और एक C टाइप का केबल, ठीक है। तो चलिए इसे आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अब आ चुके हैं डेस्कटॉप पे। तो अभी हम लोग करना क्या है, सबसे पहले डिवाइस मैनेजर को खोल लेना है। जो अगर आपका विंडो 10 है तो आपको यहाँ पर सीधे स्टार्ट बटन पे राइट बटन क्लिक करके डिवाइस मैनेजर पे क्लिक कर लेना है और आपका डिवाइस मैनेजर खुल जाएगा। अगर आपका विंडोज 7 होगा तो आपको जैसे यहाँ दिख रहा है फोल्डर, ये आपका फाइल एक्सप्लोरर है। इसमें विंडो 10 में बोलते हैं और विंडोज एक्सप्लोरर बोलते हैं। उस पर आप सिंपली इसमें स्टार्ट में क्लिक करके यहाँ जैसे फाइल एक्सप्लोरर है, वहाँ आपको विंडोज एक्सप्लोरर ही दिखाई देगा। तो उस पर क्लिक कीजिएगा और सीधे आपका यहाँ से डायरेक्ट राइट बटन क्लिक कीजिएगा। जैसे दिस PC है तो वहाँ माई कंप्यूटर होगा और सीधे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपका दिखाएगा इस तरीके का। तो आपको सीधा यहाँ लेफ़्ट साइड में डिवाइस मैनेजर दिख जाएगा। आपको यहाँ से क्लिक करके डिवाइस मैनेजर खोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये सब तो मैंने डिवाइस मैनेजर खोलने का आपको बता दिया। अब इसे हम लोग साइड कर लेते हैं। अब हम लोग काम की चीज़ आते हैं। तो काम का चीज़ क्या है, हम लोग को सबसे पहले UMT का आपका MTK टूल को खोलना होगा, क्योंकि ये फ़ोन जो नार्जो 10 है ये आपका MTK का CPU है। तो हम लोग को MTK के CPU पे काम करना है, इसीलिए हम लोग को अल्टीमेट MTK को खोलना है, ठीक है। तो इसे हम लोग खोल लेते हैं। थोड़ा सा दोस्तों टाइम लगेगा, तो खोल लेते हैं। चलिए वेट करते हैं। देखिए आपका खुल चुका है। पहले सबसे पहले हम लोग ना चेक कर लेते हैं टूल्स एंड FRP में अगर मॉडल सपोर्टेड है भी या कि नहीं। तो ये आपका ओप्पो का है। ओप्पो मतलब रियलमी, जो रियलमी का जो सेक्शन आता है वो ओप्पो पे आता है। तो ओप्पो पे जाएंगे और यहाँ पर रियलमी सर्च करेंगे, नार्जो। यहाँ दोस्तों नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। जैसे यहाँ नार्जो 20 प्रो दिया हुआ है, ठीक है। नार्जो 10 नहीं दिया हुआ अभी तक, तो फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे वन क्लिक मेथड का, ठीक है। अगर उस पर नहीं होता है तो हम लोग मेटा मोड पे क्लिक करेंगे, मतलब मेटा मोड का यूज करेंगे, ठीक है। तो MTK ऑल इन वन पे जाते हैं और यहाँ पर सीधे हम लोग क्या करना है, रिसेट और फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट FS करना है और FRP तो डायरेक्ट आपका कोड के जरिए पार हो जाएगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। और सीधे हम लोग को एग्जीक्यूट करना है, इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, फ़ोन को कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी आसान है। आपको फ़ोन को सबसे पहले स्विच ऑफ कर लेना है, ठीक है। जैसे कि फ़ोन को आप देख रहे हैं स्विच ऑफ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे आपको प्लस और माइनस बटन को दबा के रखना है, ठीक है। और सीधे USB को इंसर्ट कर देना है, ठीक है। जैसे इंसर्ट कीजिएगा ब्लूम मोड में कनेक्ट हो जाएगा। अगर अभी मान लीजिए ड्राइवर अगर नहीं हुआ होगा तो इसमें पूरा मतलब आपका फेल्ड बता देगा। जैसे देखिए यहाँ पर लीव USB फिल्टर ड्राइवर इस MTK पोर्ट मतलब इंस्टॉल नहीं है। तो हम लोग को सबसे पहले इसका ड्राइवर को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। जैसे कि पोर्ट में देख रहे हैं, यहाँ पर अभी तक MTK का पोर्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ देखिए आपका ये रहा MTK USB पोर्ट, इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। और ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ओके, बैक करके फिर चेक कर लेंगे हम लोग यहाँ आया भी है कि नहीं। देखिए आ चुका है। तो हम लोग क्या करना होगा दोस्तों, अभी फिर से दोबारा फ़ोन को कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो फिर से हम लोग इसको फ़ोन को निकाल लेते हैं और प्लस और माइनस को दबा करके, सब तीनों बटन को दबा करके एक बार इसको ऑन करेंगे फ़ोन को, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये MTK मोड में चला गया था, ब्रूम मोड पे। इसके चलते थोड़ा सा फ़ोन ऑन होने में टाइम लगाएगा। अगर ऐसे नहीं ऑन हो रहा है तो थोड़ा देर वेट कर लीजिए, प्लस माइनस दबा लीजिए और देखिए फ़ोन ऑन हो गया।
प्लस बटन को दबा करके और पावर बटन को दबाइएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फ़ोन जब ऑन होगा दोबारा से इसको स्विच ऑफ कर लेना है और फिर से हम लोग इसको कनेक्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर ड्राइवर आप इंस्टॉल नहीं करते हैं तो फ़ोन कनेक्ट नहीं होता है। तो ड्राइवर भी इंस्टॉल करना काफ़ी ज़रूरी होता है। मैं ये ड्राइवर जो है लिव यूएसबी का, आपका ये जो ड्राइवर का लिंक मैं दे दूँगा मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर, आप वहाँ से सीधे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगा रहा है दोस्तों फ़ोन ऑन होने में। चलिए फ़ोन ऑन हो गया, हम लोग सीधा इसे स्विच ऑफ कर लेंगे। फ़ोन हो चुका है स्विच ऑफ। फिर से हम यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे और सीधे प्लस और माइनस को दबाएंगे और यूएसबी को इंसर्ट कर देंगे। देखिए हो गया। अब पूरी तरीके से हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम लोग MTK का मेटा मोड का ये करेंगे प्रयोग, ठीक है। तो ये दिख रहा है सक्सेसफुली हो जा रहा है। तो फॉर्मेटिंग यूज़र डाटा फॉर्मेट होने वाला है। वेट करते हैं। दोस्तों यूज़र डाटा नहीं हुआ, फॉर्मेट फेल्ड बता दिया। इसका मतलब ये फ़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा है। कभी कभी UMT पे सक्सेस होने के बावजूद भी दोस्तों कभी कभी फेल्ड बताता है। तो हम लोग एक बार ना फ़ोन को स्विच ऑन करके देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम माइनस बटन दबा करके और प्लस बटन को दबा के देखेंगे, जिससे ये फ़ोन सीधे रिकवरी मोड पे जाएगा। देखिए यहाँ रिकवरी मोड आया हुआ है। अब ये जब बूट होगा रिकवरी मोड पर, अगर सक्सेस हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली जो डाटा है वो वाइप हो जाएगा, मतलब कि साफ़ हो जाएगा। नहीं हुआ है दोस्तों, इसका मतलब कि ये फ़ोन फॉर्मेट नहीं हुआ, ये फ़ोन सपोर्टेड नहीं है। तो इसका दूसरा तरीका हम लोग ट्राई तो चलिए हम लोग सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले टूल्स एंड FRP को, और क्या करना है हम लोग को ओप्पो रीसेट मेथड है इस पर करना है। तो दोस्तों अभी हम लोग का और एक जो ज़रूरी चीज़ है, फ़ोन को मेटा मोड से कनेक्ट करना, ठीक है। तो मेटा मोड को कनेक्ट करने के लिए सीधा हम लोग रिबूट पे मेटा लिखा हुआ है, यहाँ सीधे रिबूट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही रिबूट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ब्रूम मोड कनेक्ट करने बोल रहा है, ठीक है। तो फ़ोन कर लेते हैं ब्रूम मोड में कनेक्ट। देखिए ये ब्रूम मोड में कनेक्ट हो चुका है सक्सेस। अगर मेटा मोड पर कनेक्ट होगा तो यहाँ मेटा करके लिखा है। देखिए स्विचिंग टू मेटा मोड, देखिए यहाँ दिखा रहा है मेटा मोड। शायद फोकस नहीं हो पा रहा है। चलिए मेटा मोड कनेक्ट हो गया। अब क्या करना है, ओप्पो रीसेट मेथड 1 है, इस पर आपको सिंपली रीसेट डिवाइस मेटा पर क्लिक कर देना है और थोड़ा सा वेट करना है। देखते हैं यहाँ से भी सक्सेस होता है कि नहीं होगा तो फिर दूसरा हम लोग कोई आइडिया खोजेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर रीसेट सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। फ़ोन काफ़ी देरी से मतलब रीसेट होता है जब भी फ़ोन, तो थोड़ा ऑन होने में टाइम लगाता है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो चलिए वहाँ रीसेट सक्सेस लिखाया हुआ है, मतलब नीचे लिखा हुआ था। अगर मेटा मोड मतलब जो मेटा मोड है वो काम नहीं करता है तो आप फॉर्मेट FS का
ज़रिए ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, उसके लिए दोस्तों सॉरी। तो ये फ़ोन अभी बहुत देरी से मतलब चल रहा है, इसका प्रोसेस मतलब जो सेटअप जो चलता है बूट का वो चल रहा है। इसका मतलब कि इतना देरी लग रहा है, इसका मतलब ये फ़ोन पूरी तरह से रीसेट हो चुका है। तो हम लोग को घबराने वाली बात नहीं है, मतलब कि यूएमटी से हम लोग सक्सेस जो है मेटा मोड के ज़रिए कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा बस हम लोग को वेट करना है फ़ोन का कि ये फ़ोन कब बूट होगा पूरी तरीके से। तो शायद अभी होने वाला है, तो देखते हैं। और इसका FRP पार करना काफ़ी आसान है। अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो आपको पता ही होगा ओप्पो के फ़ोन को कैसे FRP मतलब रीसेट करना है, उसके FRP को कैसे बाईपास करना है विथ वन कोड के ज़रिए, ठीक है। एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं आपको फिर से करके बताऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और दोस्तों साइड के आवाज़ पे उतना ध्यान मत दीजिएगा, काहे कि यहाँ बहुत ज़्यादा वर्क्स होते रहते हैं आसपास में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या होता है। काफ़ी टाइम लगा रहा है दोस्तों ये फ़ोन मतलब बूट होने में, फिर भी वेट कर लेते हैं, अब कोई उपाय भी तो नहीं है। तो दोस्तों फ़ोन शायद ऑन होने वाला है, फिर से रीस्टार्ट हो गया, लगता है ये बूट लूप पे चले गया है। तो इससे हम एक बार ना रिकवरी मोड पे बूट करेंगे, ठीक है। तो दोबारा से हम लोग इसको रिकवरी मोड पे बूट करते हैं। अभी ये खुलेगा नहीं क्योंकि बार बार इस तरीके से ही होते रहेगा। तो वॉल्यूम माइनस और पावर बटन को दबा करके रखेंगे। तो दोबारा दोस्तों जब रिबूट होगा तो उस टाइम हम लोग वॉल्यूम माइनस का बटन दबाएंगे, ये अभी ऑन नहीं होगा। फिर से एक बार ट्राई करते हैं हम लोग।
देखिए ऑन हो गया। अब इसको रिकवरी मोड पर डालते हैं। देखिए रिकवरी मोड पर आ गया। वॉल्यूम माइनस दबा के रखना था, ठीक है। यहाँ से शायद एक बार हम लोग को फॉर्मेट करना होगा फ़ोन को। देखिए ये रहा, आ गया। मैं भी अभी भी देखिए यहाँ प्लीज़ वेरीफाई कोड 8809। देखिए फॉर्मेट डाटा, वाइप डाटा, कंटेंट, मैसेज जितना भी है सारा कुछ हो जाएगा। डाटा आपका वाइप करना है, ठीक है। हम लोग पूरी फॉर्मेटें कर देंगे दोस्तों, क्या है कि उसमें लॉक नहीं हटेगा। फॉर्मेट करना काफ़ी ज़रूरी है। और वाइप सक्सेसफुली हो गया, रीबूट हो गया, ठीक है। रीबूट कर देंगे। अब दोस्तों फ़ोन ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में। अब हम लोग को थोड़ा सा वेट करना है। तो दोस्तों कभी कभी इस तरीके से दोस्तों क्या होता है कि फ़ोन मतलब बूट लूप पे चले जाता है, मतलब फ़ोन रीस्टार्ट बार बार होते रहेगा। क्योंकि ये जितने भी ओप्पो के फ़ोन होते हैं लगभग, मतलब जब रीसेट होते हैं मेटा मोड पे या ब्रू मोड पे, तो इनको एक बार आपको रिकवरी मोड पे ले जा कर के डेटा को वाइप करना पड़ता है। नहीं तो सीधे आप अगर रिकवरी मोड पे उसको ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा वाइप होता है, जैसे कि मैं पिछले अपने वीडियो पे बताया हुआ हूँ। तो इसमें मतलब ऑटोमेटिकली हुआ नहीं, तो हम लोग इसे मैनुअली किए, ठीक है। तो चलिए अब ऑन होने का वेट करते हैं। तो दोस्तों जब भी अगर आपको इस तरीके का मतलब सिचुएशन आता है तो आपको घबराना नहीं है, बस पेशेंस रखना है। धीरे धीरे करके सारा रास्ता निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो फ़ोन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो देखिए मैं अभी वेट कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में फ़ोन खुल जाएगा। बस इसका FRP रिमूव करने का शायद लगेगा, बस वो भी बस 1 कोड पे हो जाएगा। तो हम लोग इसका वेट कर लेते हैं इस फ़ोन का, ठीक है, जब तक ये बूट नहीं हो जाता है पूरी तरीके से। शायद फ़ोन चार्ज होगा, लेकिन फिर भी हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि बैटरी कभी कभी ख़त्म हो जाता है बूट होता है तो उसमें फिर से एक नई दिक्कत आता है। तो हम लोग इसको लगे रहने देंगे, ठीक है। तो दोस्तों फ़ोन खुल चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो लाइट बहुत ज़्यादा चमक रहा है, तो मैं लाइट को ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी फोकस करने में काफ़ी आसानी होगा। तो ये रहा। तो अभी हम लोग करना क्या है, ये मतलब एक FRP मतलब जो होता है फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। मान लीजिए आप डायरेक्ट फैक्ट्री रीसेट मारते हैं तो जो फर्स्ट लॉगिन किया हुआ जीमेल, मतलब इसमें जो जीमेल रहता है वो जीमेल मांगने लगता है, मतलब वेरीफाई के लिए कि मतलब ये अननेसेसरी टाइप से मतलब हार्ड रीसेट किया गया है। तो मतलब कभी कभी क्या होता है चोरी मोबाइल सब डायरेक्ट हार्ड रीसेट करके ही करते हैं। तो कंपनी उसी से बचाने के लिए फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन बनाई है, जिससे मतलब नए ई को मतलब कि जब तक वो जो जीमेल अकाउंट है वो जब तक नहीं देगा तो आप उससे आगे मतलब फ़ोन खोल नहीं सकते। तो इसका फैक्ट्री से प्रोटेक्शन हटाने का सबसे आसान तरीका है, आपको सीधे इमरजेंसी कॉल पर जाना है और *813 हेज कर देना है और कॉलिंग कर देना है, ठीक है। देखिए फ़ोन खुल गया पूरी तरीके से, काफ़ी आसान था। तो दोस्तों ये फ़ोन पूरी तरीके से अनलॉक हो चुका है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ इसका मॉडल कौन सा है। सेटिंग्स पे जाके थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये क्या है कि अभी नया नया बूटअप हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा, सेटिंग खुल गया है। अब नीचे हम लोग देखेंगे इसका अबाउट फ़ोन कहाँ पर है। ये रहा अबाउट फ़ोन, देखिए नार्जो 10 है जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसका जो मॉडल है RMX 2040 है, देखिए मॉडल, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप नार्जो 10 को खोल सकते हैं, मतलब कि इसके पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मतलब एक वेरीफाइड यूज़र का है, तो मतलब उसमें मतलब कोई चोरी वाला फ़ोन सब नहीं करता हूँ मैं कभी वैसा। तो इसका मैं मतलब आधार कार्ड वगैरह सारा कुछ ले लेता हूँ। तो दोस्तों आप भी ऐसा ही काम करें, जेन्युइन तरीके से काम करें, कभी मतलब गलत काम ना करें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे को भी मदद हो। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।